तो भाई जैसे कि पता ही है सबको कि आंसर की आ चुकी है और होपफुली सब ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। और मार्क्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा आपके। ठीक है, ये रैंक मित्रा का डेटा है एक्चुअल में 1 लाख लोगों का। और इसमें से आप लोग देख ही सकते हो कि 135 के अप्रोक्स 1 लाख में से ही 20,000 के लगभग लोग यहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कट ऑफ आएगी वो लगभग लगभग ये 80 परसेंटाइल के लगभग तो यहीं जा रही है। ठीक है, तो 80 परसेंटाइल से तो ऊपर ही रहती है जनरल में, जितनी भी मैंने आज तक देखी है, मतलब 23-24 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो ये कट ऑफ होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाले आउट हो गए हैं, इनमें से ये है कि भाई किसी की हार्ड शिफ्ट है या किसी का मतलब नॉर्मलाइजेशन में या कोई रॉन्ग नंबर में, रॉन्ग क्वेश्चन में उसमें नंबर वगैरह बढ़ जाए तो भाई वो इससे ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, मैं कट ऑफ का आइडिया बता सकता हूँ कि 135 के अप्रोक्स आनी चाहिए। 2-4 नंबर ऊपर नीचे तो हो ही सकती हैं। बाकी एकदम मतलब शोर शोर तो कोई भी नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता हूँ ना कोई दूसरा टीचर कह सकता है। शुभम सर पता नहीं इस बार करवाएंगे या नहीं करवाएंगे एनालिसिस। ठीक है, तो ये तो अभी तक का जो डेटा है, और इसमें से 20 नंबर घटा लो अगर कोई कैटेगरी से हैं तो SC वगैरह से, ST वगैरह से, और 25 नंबर कम कर लो इसमें से। ठीक है, 110 115 पकड़ कर चल लो। ये ST का, ये SC का, और ऊपर EWS में तो यार 2-3 नंबर, और जो ये हैं OBC हैं और UR है, ये तो लगभग लगभग 1-2 नंबर, मैक्सिमम 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाएगा, लगभग वही सेम ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक ये देख लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आसान है। ठीक है, मेरी जो है शिफ्ट है वो ये वाली है। ठीक है, जो 9th नंबर पर दिखा रही है, 13 सितंबर को, 4th वाली, 4 बजे वाली तीसरी शिफ्ट। और इसमें से ये देख लो भाई, अभी मेरे हिसाब से इसमें से भी कोई डेटा चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी डेटा आना था वो 1 लाख लोगों में पता चल ही जाता है कि शिफ्ट कौन सी ऊपर नीचे है। 1-2 शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकती है, पर पूरा डेटा चेंज हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आसान शिफ्ट नीचे की साइड लगी हुई है। और इसमें थोड़ा बहुत भाई ये भी मत सोच कर चलो कि भाई आपकी आसानी शिफ्ट है तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि SSC है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी नंबर कहीं भी पहुंचा सकते हैं, किसी को आसमान पर पहुंचा सकते हैं, किसी को आसमान से ज़मीन पर भी पटक सकता है। मैं देख चुका हूँ मैं इसमें, मेरे साथ में क्या हुआ था। अब मेरी शिफ्ट एक्चुअल में एक तरीके से हार्ड शिफ्ट में ही आती है, और मैं मेरे नंबर दिखा देता हूँ। ये वाले मेरे नंबर रहे। इसमें भी एक क्वेश्चन है जो मेरे को चैलेंज करना है, और इसमें भी एक क्वेश्चन है जो मेरे को चैलेंज करना है। तो अगर मतलब इंग्लिश वाले में तो फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ChatGPT वगैरह से मैंने देखा है, उसमें मेरे को दोनों ऑप्शन जो मतलब SSC मान रहा है वो वाला भी, जो मैंने टिक किया वो वाला भी, दोनों सही बता रहा है। इसमें मैं श्योर हूँ उसका आंसर 20 आना चाहिए। ठीक है, वो 40 दे रखा है, ये सबको पता होगा जो मेरी शिफ्ट में है। और ज़्यादा डिस्कस तो कर नहीं सकता हूँ, तो इसमें 145 तो होने होने। उसके अलावा अगर ये इंग्लिश वाला मिलना है तो फिर 147.5 हो जाएंगे। ठीक है, और ये पिछली बार नॉर्मलाइजेशन अगर वो वाला फॉर्मूला होता तो इतने बनते, इस बार वाले से इतने बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये भी मतलब श्योर नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी ये रैंक मित्रा जो दिखा रहा था उससे थोड़ा अलग ही डेटा आया था लास्ट में। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। और इसके अलावा यार इन लोगों को मैं जो कुछ मतलब मेरी तरफ से एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-4 लोग ही देखते हैं, उनको भी अगर मैं कुछ एडवाइस करूँ जिनका मतलब इधर से स्कोर कम जा रहा है, ठीक है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई मेंस की तैयारी करो। ठीक है, वो इसलिए मत करो कि भाई तुम लोगों का सीजीएल हो जाए फिर उसके बाद में तुम मेंस दे दो, अगर नहीं भी हो तो उसके अलावा भी मैं यही कहूँगा कि भाई देखो CHSL का भी मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों ने भरा ही होगा, CPO का भी भरा ही होगा उसके अलावा। ठीक है, तो CHSL भी आपका प्रीलिम्स है, CPO का प्रीलिम्स है, और CHSL में मैं बता रहा हूँ अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्री आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, एक बार मेंस की तैयारी कर लो, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई प्रीलिम्स मतलब बहुत आसान है मेंस के हिसाब से, क्योंकि आप जो मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, या फिर ये समझ लो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज करके आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर जब भी प्रीलिम्स देते हो तो प्रीलिम्स में आपके पास में उससे तो मतलब हल्का ही लेवल आएगा जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हो, तो ऊपर से उसमें एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सब स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ये सब भी आप प्रिपेयर कर लेते हो। तो अगर प्रीलिम्स में आ भी जाए तब भी आपके पास में अच्छा चांस होता है कि आप उसको स्कोर कर पाओ, और वो ही मतलब आपको एज दे देता है। अगर 3-4 क्वेश्चन आपने ऐसे कर दिए जो बाकी पब्लिक नहीं कर पा रही है, तो आप लोगों के पास में अच्छा खासा मतलब वो हो जाता है, एक गैप हो जाता है जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें से। ठीक है, जिन भी लोगों का अगर इनसे कम भी नंबर आ रहे हैं ना भाई, इससे कम ये ऐसे ऐसे स्कोर आ गए हैं, और उनका मॉक्स वगैरह में अच्छा स्कोर चल रहा था, 140 145 चल रहा था, या फिर परसेंटाइल देख लो, ये तो अलग अलग मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर अलग नंबर आ सकते हैं, मतलब 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल से ज़्यादा ही रहती थी जिनकी परसेंटाइल। और उन लोगों को मतलब यूँ समझ लो अगर उनका स्कोर कम आया है, उन लोगों की परसेंटाइल 80 से कम जा रही है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई कभी कभी हो जाता है। ठीक है, हर मतलब जितनी बार आप पेपर में बैठोगे ज़रूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जाएँ।
हो सकता है कि आपने मतलब अच्छे से प्रैक्टिस की थी, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आए वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ना आते हो, बाकी तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो उसको लेकर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है भाई। मेरे साथ में मेरे को अभी भी लग रहा है मेरे को कि भाई मैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकता था आराम से, पर मैं नहीं कर पाया। अब वो यूँ समझ लो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है या कुछ भी होता है, पर मतलब पेपर में होता ही है। 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छी प्रैक्टिस हो। आपको हमेशा जब आप घर बैठ कर एनालिसिस करोगे तो यही लगेगा कि यार मैं तो ज़्यादा अच्छा कर सकता था। ठीक है, पर वो जब पेपर में बैठते हैं तो उस टाइम ऐसा ही रहता है। एक तो मतलब अभी टाइम के लिए वो लिमिट होती है कि भाई उसमें कितना टाइम बचा था, उस टाइम कैसा प्रेशर था, हो सकता है कि भाई सिस्टम ढंग से ना चल रहा हो, किसी और कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसको लेकर अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत है नहीं। अभी जितना भी आपका स्कोर आया, अगर कम भी स्कोर आए हैं तो भाई अगर यूँ समझ लो कोई दूसरा पेपर है तो उसकी तैयारी में ध्यान दो। ठीक है, खुद यहाँ पर डिप्रेस बैठकर कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है। अगर कोई सोच भी रहा है कि भाई दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं कोई बिज़नेस कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई मतलब उस तरफ जाने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सीजल का कोई पता नहीं है कि दोबारा अब 1 साल बाद में आएगा। अगर आपका लग रहा है कि आपको नहीं होगा, इधर 120 से भी नीचे जा रहा है स्कोर, तो इसमें तो मतलब यूँ समझ लो यार, अगर कोई यूँ देखो, कहने को तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 110 115 कट ऑफ भी जाएगी। ठीक है, पर आप खुद ही देख लो 62,000 इधर ही हो रहे हैं, और वो भी 1 लाख में से कैसे 110 स्कोर जाएगा भाई। ठीक है, इसमें से चाहे कितना भी कम कर लो, 110 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, 135 के अप्रोक्स ही रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा बल्कि। उसमें से भी आप यूँ समझ लो इधर से नॉर्मलाइजेशन में कुछ अगर ऊपर मिलता है, या कुछ जो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग क्वेश्चन है उसके नंबर मिलते हैं, तो ये स्कोर ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं है कि ये कम जाएगा। जो जो लोग 2026 को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, मतलब 25 वाला उनका पहली बार एग्ज़ाम था, और उन लोगों ने भाई अगर आसान शिफ्ट थी तो उन लोगों ने मतलब 120 125 तक पहुंचा दिया अपना स्कोर, और अगर हार्ड शिफ्ट थे तो भी उन्होंने 110 115 तक पहुंचा दिया स्कोर। तो भाई उन लोगों को मेरी तरफ से तो यही है कि भाई बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों ने किया है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह भी थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आई होगी। हो सकता है किसी ने मतलब अंडर परफॉर्म कर दिया हो, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया है। आप लोग अगर सीरियसली थोड़ा तैयार करोगे तो अगले साल आपका आराम से निकल जाएगा। जिन लोगों के जितना मैंने स्कोर बताया इस रेंज में है, उस 100 से नीचे अगर किसी का जा रहे हैं तो भाई उन लोगों को तो मतलब यूँ समझ लो पूरा सिलेबस वगैरह कवर करने की ज़रूरत होगी। इनका जिनका सिलेबस कवर नहीं है वही 100 से नीचे जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने सिलेबस अच्छे से कवर किया है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, वो 100 से तो ऊपर ही रहेंगे। तो जो भी लोग भाई 125 130 से ऊपर नंबर है, ठीक है, तो 135 तक मेरे हिसाब से कट ऑफ जो रहेगी, तो उस हिसाब से भाई 125 तक पकड़ कर चल लो। इधर से नॉर्मलाइजेशन वगैरह में उल्टा सीधा हो सकता है, इवन आसान शिफ्ट है तो भी हो सकता है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट वाले भी ऊपर आ सकते हैं उसमें, मतलब एसएससी का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्या कर दें। तो वो लोग भाई अपना अच्छे से प्रिपेयर करो मेंस के लिए। ठीक है, मेंस नहीं हुआ तो मैंने बता ही दिया है, प्रीलिम्स हो जाएगा अगले साल का। ठीक है, उसमें बहुत आसानी मिल जाएगी आपको अगर मेंस की तैयारी कर लेते हो अच्छे से, क्योंकि मेंस को अगर सीरियसली लोगे तो प्रीलिम्स आपको आसानी लगेगा। ठीक है, एट लास्ट भाई अपनी अपनी देखो शिफ्ट के अंदर जाकर, मतलब रैंक मित्रा के अंदर जाकर शिफ्ट की परसेंटाइल देख लो। ठीक है, परसेंटाइल आप एक बार देख लोगे तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर 80 परसेंटाइल या फिर उससे ज़्यादा चल रही हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। किसी भी टीचर वगैरह की ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितना भी बताएंगे वो हो सकता है बाद में जाकर उनका पूरा डेटा चेंज हो जाता है। जिसने 2024 में देखा था ना उनको सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जितना भी लोगों ने बताया था, शुभम सर भी तो 144 के लगभग बता रहे थे। ठीक है, आया 153, तो 9 नंबर का गैप काफ़ी बड़ा होता है। और हो सकता है इस बार क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज हो गया है तो इस बार कुछ और बताए, कुछ और आ जाए। ठीक है, तो किसी के ऊपर भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट तो कर नहीं सकते हो। तो जिनके भी 120 125 तक नंबर अगर हार्ड शिफ्ट में है तो, और अगर आसान शिफ्ट में है तो ये 130 135 नंबर आ रहे हैं, तो इससे ऊपर जितने भी नंबर है वो सब तो भाई डेफिनेटली मेंस की तैयारी करो। और इसके अलावा तो क्या ही बोलूँ अब। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है, बाय बाय।